ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। आज की इस वीडियो में मैं आपको कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनने मात्र से ही आपके सभी पाप नष्ट होते हैं। श्री हरि का आशीर्वाद आपको मिलता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपने मुझे सभी एकादशियों का महत्व बताया। अब मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के विषय में बताइए। युधिष्ठिर जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत का पालन करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाना आरंभ किया। प्राचीन समय में रतनपुर नामक गंधर्व और किन्नरों के राज्य में उनके राजा पुंडरीक निवास करते थे। गंधर्व और किन्नरों के इस राज्य में चारों तरफ सुख और समृद्धि थी, खुशहाली थी और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में एक श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने गंधर्व पति ललित के साथ रहती थी। उन दोनों का सदा ही एक दूसरे के प्रति बड़ा ही स्नेह रहता था। एक दिन ललित राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उसके साथ उसकी प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। नाचते और गाते समय ललित को ललिता की याद आ गई और उसके पैरों की गति धीमी हो गई। उसकी जीभ भी लड़खड़ाने लगी। तब सभा में उपस्थित नागराजों में श्रेष्ठ कारकोटक नाम के एक नाग को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। उसने राजा पुंडरीक को ललित के पैरों की गति रुकने का कारण बता दिया। कारकोटक की बात सुनकर राजा पुंडरीक को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में ललित को श्राप दे दिया। हे मूर्ख, तू मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते हुए अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। महाराजा पुंडरीक के इतना कहते ही गंधर्व विशाल के राक्षस बन गया। उसका मुख विकराल हो गया, आंखें जिन्हें देखने मात्र से ही भय उत्पन्न हो जाता था। ऐसा राक्षस होकर वह अपने कर्मों का फल भुगतने लगा। जब उसकी पत्नी ललिता को इस बात का पता चला तो वह बहुत ही दुखी हुई। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन सोचने लगी, मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा पति बहुत ही कष्ट में है, वह बहुत कष्ट भोग रहा है। वह रोती हुई जंगलों में अपने पति के पीछे जाने लगी। जंगलों में घूमते घूमते एक उसे सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जो श्रृंगी मुनि का आश्रम था। श्रृंगी मुनि वहाँ शांत अवस्था में बैठे थे। ललिता शीघ्र उनके पास गई और उनको प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। उस दुखी स्त्री को देखकर मुनि बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? ललिता ने कहा, हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोषों के कारण राक्षस बनकर जंगलों में भटक रहे हैं। उनकी यह अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। मुनि बोले, हे पुत्री, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है, जो सभी पापों को हरने वाली है और अति उत्तम है। तुम कामदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो और व्रत का पुण्य अपने स्वामी को प्रदान करो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया और पूजन भी पूरे विधि विधान से किया। उसके बाद वह उन्हीं ब्राह्मण ऋषि के पास गई और अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहने लगी, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है, इसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिले। ललिता के इतना कहते ही क्षण भर में ललित के पाप दूर हो गए। उसने पुनः अपने दिव्य शरीर को प्राप्त कर लिया। वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले से भी अधिक सुखी और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने संसार के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्राह्मण हत्या आदि पापों से भी मुक्ति प्रदान करने वाली है। हे राजन,
कामदा एकादशी की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन पूरे विधि विधान से करके व्रत करना चाहिए, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए प्रेम पूर्वक श्री विष्णु जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, शरण पड़ूं मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, आप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। यह थी कामदा एकादशी की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री हरि। मिलते हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।